हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज। आज मैं क्लास 8वीं का विज्ञान का चैप्टर 10 फसल उत्पादन एवं प्रबंध का 7वां भाग लेकर आए हैं। और इस चैप्टर के 7वें भाग में आज आप लोगों को बताने वाले हैं सिंचाई। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंध का 7वां भाग। तो आज समझेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंध के 7वें भाग में सिंचाई। तो लिखा हुआ है, जिस प्रकार जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को उचित वृद्धि एवं विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। मतलब समझेंगे कि जिस प्रकार प्रत्येक जीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को उचित वृद्धि एवं विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। विभिन्न अंतराल पर फसलों को जल उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। खेतों की सिंचाई करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। आगे समझेंगे सिंचाई के फायदे। तो लिखा हुआ है, बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, इसके लिए जल आवश्यक है। मतलब समझेंगे कि बीजों का अंकुरन सूखे हुए स्थिति में नहीं हो सकता है, इसके लिए जल आवश्यक है। पोषक पदार्थ जल में घुलकर पौधे के प्रत्येक भाग में जाते हैं। जल फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। जल ऐसे फसल को पाले मतलब ठंडे हवा एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। अतः स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी को बनाए रखना आवश्यक है। मतलब जो स्वस्थ फसल को ऐसे वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी को बनाए रखना आवश्यक है। ग्रीष्म ऋतुओं में पत्तियों की सतहों से भारी मात्रा में जल भाप बनकर उड़ता है। मतलब गर्मियों के मौसम में पौधे की पत्तियों की सतह से भारी मात्रा में जल वाष्प बन करके उड़ता है। अतः वाष्पन दर अधिक होने के कारण गर्मी के मौसम में सिंचाई अधिक करनी पड़ती है। सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। इन्हीं से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना होता है। आइए सिंचाई के पारंपरिक तरीके के बारे में जानें। सिंचाई के पारंपरिक तरीके से की जाने वाले सिंचाई में जानवर या मजदूर इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके निम्नलिखित है। तो पहला है मोट, जिसे घिरनी कहते हैं। दूसरा चेन पंप, और तीसरा ढेकली, और चौथा रहट, जिसे उत्तोलक तंत्र भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, मोट ये है, मोट के द्वारा ऐसे फसलों को सिंचाई किया जा रहा है। और दूसरा चित्र है चेन पंप के द्वारा, और तीसरा ढेकली के द्वारा सिंचाई किया जा रहा है फसलों को। और चौथा चित्र में आप देख सकते हैं रहट, जो जानवरों को द्वारा ऐसे घुमाया जाता है जानवर को, और जल इधर निकल रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। तो इस तरह से फसलों को सिंचाई किया जाता है। आगे समझेंगे सिंचाई की आधुनिक विधियां। तो सिंचाई की आधुनिक विधियां, छिड़काव तंत्र। तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। छिड़काव तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के मतलब हुआ कि समतल भूमि नहीं हो, तो ऐसे भूमि पर ऐसे छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। इसमें खेत के विभिन्न भागों में पाइपों के माध्यम से जल पहुंचाया जाता है एवं पाइप में जहां तहां उन्हें ऊर्ध्वा पाइपों से फुहारे के रूप में जल निकाला जाता है। ऊर्ध्वा पाइपों में लगे हुए नोजल जल के छिड़काव में मदद करते हैं। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। यह छिड़काव बालुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। तो छिड़काव तंत्र का उपयोग पाइप के द्वारा किया जाता है। जो पाइप है से ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर ऐसे लगाया रहता है, और वहाँ पर ऊपर पाइप के ऊपर एक नोजल लगाया हुआ रहता है, और उस नोजल के द्वारा ऐसे इस तरह से फुहारे के रूप में जल को छिड़काया जाता है। तो इस तरह से फसलों को छिड़काव करके सिंचाई किया जाता है, और ये है छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी होता है। आगे है ड्रिप तंत्र। इस विधि के अंतर्गत पाइप से सिंचाई की जाती है। मतलब इस विधि के अंतर्गत है पाइपों से सिंचाई की जाती है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र
कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, जो पौधे के जड़ों में ये पाइप के द्वारा लगाया गया है, पाइप बिछाया गया है। तो ये पाइप के द्वारा ऐसे पौधे के जड़ों में गिराया जाता है बूंद बूंद करके, जिसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। इसे जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। जहाँ पर जल की मात्रा की कमी हो तो उस वाले क्षेत्र में ये ड्रिप तंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। फिर इसी तरह अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद।